आज हम स्टडी करेंगे वाइड्स आर होल्स इन क्रिस्टल, है ना। यानी किसी क्रिस्टल के अंदर कितना वाइड्स होता है, कितना होल्स होता है, या इसको हम बोल सकते हैं कितना इंटरस्टिक्स होता है, यानी कितना इसके अंदर स्पेस वैकेंट रहता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यदि किसी क्रिस्टल के अंदर एटम की क्लोज पैकिंग अगर होती है तो कितना एरिया खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइड्स कहते हैं, या उसी को होल्स कहेंगे, या इसी को हम बोल सकते हैं इंटरस्टिक्स कह सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मेशन कब होता है ना। अगर हम देखें तो वाइड्स का फॉर्मेशन कब हो रहा है, किस टाइम होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अगर करते हैं, है ना, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर रहे थे, जिसमें ये हमने लिया टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के टाइम इसके डिप्रेशन में हमने एटम रखा, इसके डिप्रेशन में ये रखा, यहाँ पर इसके डिप्रेशन में, यहाँ पर हमने डिप्रेशन में एटम रखा। ओके, डिप्रेशन में रखने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। ये डिप्रेशन में इसके एटम को हम रखेंगे, ये लिया, ये और ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम पढ़े थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये वो है ना, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद एक और लेयर हम लेते हैं इसी में, ये लेयर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ही ये एक लेयर हम और ले लेते हैं इसकी, है ना, जिसमें एटम कहाँ है, इसके डिप्रेशन में ही एटम है ना, इसके डिप्रेशन में ही एटम ये पाए जाएंगे। आराम से स्टडी करेंगे इसके बारे में, बहुत जल्दबाजी भी नहीं है हम लोगों को, है ना। तो ये हम एक सेकेंड ले लिए, एक सेकेंड लेयर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, ये क्या है, सेकेंड लेयर है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, है ना। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की ये हम सेकेंड लेयर बना लिए। ओके, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, है ना, शेयर इसे ज़रूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। यहाँ पर हमने लिया, अब हम क्या करते हैं कि इसको, ये फर्स्ट लेयर हम लेते हैं, फर्स्ट लेयर है, और ये है सेकेंड लेयर, है ना। जब अब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लेयर के ऊपर अब ये सेकेंड लेयर को पुट करते हैं, रखते हैं, है ना। फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या करते हैं, सेकेंड लेयर को पुट करते हैं, रखते हैं। तो थोड़ा हम रखते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर, यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर। ये हमने फर्स्ट लेयर लिया जिसमें डिप्रेशन में एटम है, यानी ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इन टू डायमेंशन में यहाँ पर, और ये डिप्रेशन में एटम है ना। काफ़ी आसान है इसमें बनाना इसको, है ना। ये फर्स्ट लेयर हम फिर से ले लिए, और इस लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, वो सेकेंड लेयर रखेंगे, है ना। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखते हैं
तो क्या होता है इसके अंदर, है ना, क्या बनते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट लेयर के ऊपर ये वाली लेयर जो है, इस सेकेंड लेयर हम रखेंगे, है ना, सेकेंड लेयर हम रखते हैं इसके ऊपर। और ये सेकेंड लेयर यहाँ पर, ये सेकेंड लेयर हमने रखा। उसके बाद इसके फिर डिप्रेशन में हम आएंगे, इसके डिप्रेशन में भी हमने सेकेंड लेयर रखा। यहाँ पर भी हमने ये सेकेंड लेयर रखा, इसके डिप्रेशन में भी, है ना, यहाँ पर सेकेंड लेयर रखा। ओके, इस सेकेंड लेयर को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये सेकेंड लेयर को थोड़ा सा हमने डार्क कर लिया, है ना, क्योंकि जो येलो से है ये क्या है, सेकेंड लेयर है ना, ये सेकेंड लेयर है येलो से। तो हमने क्या किया, सेकेंड लेयर रख दिया। ये फर्स्ट लेयर है और ये वाले सेकेंड लेयर है। जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाइट्स दिख रहा है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाइट्स दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाइट्स दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक वाइट्स दिख रहा है, यहाँ पर भी वाइट्स दिख रहा है ना, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वाइट्स दिख रहा है, ये वाइट्स यहाँ पर भी दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, जब ये हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखते हैं तो जो ट्रायंगुलर वाइट्स था इसको अगर ये कवर कर रहा है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर जो बन रहा है वो टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है। यहाँ पर भी ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड ही बना रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये ग्रीन से दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हम सेकेंड लेयर रखते हैं तो क्या बनकर आता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स दोनों बनते हैं। यहाँ पर जब ये तीन को कवर करता है तो क्या बन रहेगा, और टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम एक बार और इसको दिखा सकते हैं थोड़ा और, जैसे हम इस तीन को बस लेते हैं, यहाँ पर इन तीनों को लेते हैं, तीनों फर्स्ट लेयर को लेते हैं यहाँ पर इसको, है ना। तो जब हम इसको लेते हैं तीनों को, ये और ये है, ये तीनों फर्स्ट लेयर है ना, ये वाले तीनों को हम ले लिए नीचे से, और इसके ऊपर क्या रखा गया है, ये येलो, इसके ऊपर ये येलो वाला आ रहा है ना, ये येलो वाला इसके ऊपर। तो जब इसके ऊपर येलो वाला आ रहा है तो ये एरिया कवर कर रहा है, ये वाला, है ना। तो जब ये वाला एरिया कवर कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड बना रहा है ना। टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, टेट्राहेड्रल वाइड्स। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे तरीके से अगर देखें इस टेट्राहेड्रल वाइड्स को, तो क्या है, इन तीनों लेयरों को अगर हम लेते हैं, नीचे वाली लेयरों को, है ना, ये नीचे वाली तीनों लेयरों को हम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके क्या देख रहे हैं, एक वैकेंट स्पेस आएगा। ये तीनों लेयर हैं, है ना, ये तीनों लेयर हैं, यानी तीन एटम है नीचे के। उसके बाद इसके ऊपर एक येलो एटम रखा गया है, ठीक इसके ऊपर ये एटम रखा गया है, येलो कलर का एटम, ये एटम।
अब इसको हम क्या करते हैं कि मिलाते हैं यहाँ से इसके पार्ट से, ये फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये किस टाइप का वाइड बना, टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। ये वाइड क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स, है ना। ये क्या बना, टेट्राहेड्रल वाइड्स बना। वहीं पर अगर हम देखते हैं और इस टेट्राहेड्रल वाइड्स के बाद ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन इसमें कैसे हो जा रहा है ना। इसी में ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बन रहा है, तो इस चीज़ को हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इन 3 एटम को ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये एटम और ये एटम, ये 3 एटम है नीचे के, और उसके ऊपर तीनों के ऊपर हम क्या रखे हैं, येलो वाला एटम रखे हैं। तो यहाँ पर हम यहीं इसके नीचे हम बना दे रहे हैं आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए। तो नीचे की 3 एटम को हम लेते हैं, है ना। नीचे के 3 एटम को अगर लेते हैं हम यहाँ पर, तो है क्या, जैसे ये और ये नीचे के 3 एटम है यहाँ पर, है ना। ये 3 एटम नीचे के हैं यहाँ पर, और ठीक इसके ऊपर येलो वाला ये रखा गया है एटम। तो जो येलो वाले एटम हैं वो कैसे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, फिर ये ऐसे कवर कर रहा है और ये ऐसे कवर कर रहा है। तो ये 3 एटम ऐसे कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आ रहा है इसका, तो ये वाला जो स्पेस आ रहा है, कौन सा स्पेस, ये, तो ये स्पेस क्या जनरेट कर रहा है इसका, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये जो स्पेस है इसका क्या जनरेट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को जनरेट कर रहा है। अब थोड़ा सा इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को थोड़ा सा और हम अलग तरीके से लेते हैं, बनाते हैं थोड़ा सा। फिर नीचे की 3 हम लेयरों को लेते हैं, है ना। 3 एटम को फिर नीचे की लेते हैं, ये 3 एटम, ये हो गया, ये नीचे के 3 एटम हैं, है ना। और ऊपर के ये 3 एटम हैं, ये ऊपर के 3 एटम हैं, है ना। ये ऊपर के 3 एटम रखे गए हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो 3 एटम हैं इसको हम ऐसे ले रहे हैं, इसके सेंटर से मिला रहे हैं, इसको ऐसे हम मिला दे रहे हैं, ये, है ना। तो ये बना क्या रहा है, जब इसको हम इसके ऊपर रखते हैं, पुट करते हैं इसके ऊपर, तो हो क्या रहा है कि जब इसको जैसे ही हम इसके ऊपर रखेंगे, है ना, इसके ऊपर जैसे हम इसको रखेंगे तो क्या बनाएगा, ये और ये बना रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने ये लिया, ये, है ना, ये, इसको हमने क्या किया, इससे मिला दिया। तो जब इसको इससे मिलाया तो क्या ये जनरेट हुआ, ये कौन सा वाइड बना, ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। क्या बना, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड एक बना। ये कौन सा वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, है ना। ये क्या बना, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन हुआ।
तो इस तरीके से ये कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को ये बताया कि टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा और ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोगों को अच्छी तरीके से ये नॉलेज हो जाए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं किसी एफसीसी के अंदर कितना ऑक्टाहेड्रल बनता है, कितना टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हम एक चीज़ लेंगे कि इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, है ना, यानी इन एफसीसी, है ना, इन एफसीसी की बात करते हैं, यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं या सीसीपी की बात करते हैं। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या सीसीपी की हम बात करेंगे जब भी, तो इसमें होगा क्या कि कितने बनेंगे, है ना, एफसीसी में कितने बनेंगे टेट्राहेड्रल और कितने बनेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो एफसीसी के अंदर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम, है ना, यानी टेट्राहेड्रल का जो होता है टेट्राहेड्रल किसके अंदर, एफसीसी के अंदर कितने बनते हैं, 8, यानी नंबर ऑफ एटम यानी 4 इंटू n होता है ना, 4 इंटू n क्या है, नंबर ऑफ वाइट्स, इसके अंदर कितना बनेंगे। तो टोटल अगर हम देखें ये 2 इंटू n होता है, 2 इंटू टेट्राहेड्रल 2 इंटू 1, तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम, है ना। और जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल ये आता है n, नंबर ऑफ n के बराबर आता है। तो नंबर ऑफ n के बराबर ऑक्टाहेड्रल और 2n क्या होगा, टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होगा। तो ये n क्या है, वेयर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो एफसीसी के अंदर, इन एफसीसी के अंदर देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं एफसीसी के अंदर, तो 4 होते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होते हैं एफसीसी के अंदर। तो टेट्राहेड्रल कितना होगा, टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन कितना होगा, तो टेट्राहेड्रल कितना आएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी टोटल 8 होगा, यानी टोटल 8 टेट्राहेड्रल बनेंगे एफसीसी के अंदर। और टोटल ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ n के बराबर है, n कितना आया है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 8 होंगे इन एफसीसी के अंदर। तो इस तरीके से इसे आप लोग नोट कीजिए। अब थोड़ा हम देखते हैं कि क्रिस्टल के अंदर किस तरह से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम एक ड्रा करते हैं क्रिस्टल, ये ले लिया, और इस क्रिस्टल को लेने के बाद हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा करते हैं क्रिस्टल का। ये आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल का हमने ड्रा किया, और उसके बाद इसको हम ऐसे मिला देंगे, है ना, एक ऐसे इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस लाइन को। दूसरी चीज़, उसी तरह हम इस लाइन को भी मिलाएंगे, यहाँ से हमने मिला दिया,
फिर हम क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं इसी से यहाँ पर, और फिर एक और यहाँ से लेते हैं हम ये, और ये ले लिया, है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक क्रिस्टल, यूनिट क्रिस्टल का फॉर्मेशन आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो टोटल कितने हैं इसके अंदर, 8 हैं, 8 बना हुआ है इसके अंदर, 8 है। और दूसरी चीज़ ये है कि 8 है तो इसके हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक यहाँ एटम हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक यहाँ एटम रिप्रेजेंट करते हैं, एक यहाँ एटम रिप्रेजेंट करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरह सेम यहाँ पर हमने पॉइंट रिप्रेजेंट किया, एक यहाँ पर पॉइंट दिया, एक यहाँ पर पॉइंट दिया और एक यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया। उसी तरह सेम हमने एक यहाँ पर पॉइंट लिया, एक हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, 2 पॉइंट हो गए। और उसके बाद एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, है ना। और ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम क्या करते हैं कि मिलाते हैं इसको, है ना, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया। तो ये क्या बना, एक टेट्राहेड्रल वायर्स बना। क्या बना, टेट्राहेड्रल वायर्ड, है ना, टेट्राहेड्रल वायर्ड ये बन रहा है। आप क्या देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल वायर्ड बन रहा है। थोड़ा सा इसी को हम बाहर निकाल कर बनाते हैं। इसी टेट्राहेड्रल वायर्ड्स को यहाँ पर हमने लिया, ये लिया हमने, है ना, इसको लिया। और उसके बाद ये एक यूनिट सेल हमने बनाया, है ना, एक यूनिट सेल बनाया। और इस यूनिट सेल को बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि एटम रखते हैं। एक हमने एटम यहाँ रखा, एक एटम यहाँ रखा, और एक एटम हम क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट पर रखते हैं, और एक एटम हम इस वाले पॉइंट पर रखते हैं। रखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इन लाइनों को। तो जैसे ही हम इसको इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, है ना। तो इस तरीके से हम मिला रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये एक टेट्राहेड्रल वायर्ड्स है। क्या है, टेट्राहेड्रल ये वायर्ड है ना। ये देख रहे हैं आप टेट्राहेड्रल वायर्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इस टेट्राहेड्रल वायर्ड्स के बाद, एक चीज़ और लेते हैं, हम ये देखते हैं कि इस ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का फॉर्मेशन इसमें किस तरह से हो रहा है ना। क्या, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो फिर हम इसे ड्रा करते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्ड के लिए। तो पहले हम ऐसे इसको ड्रा कर लेते हैं, है ना, ये लिया, है ना। और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि फिर ये ऐसे खींच लेंगे, लाइन ऐसे खींच लेंगे। काफ़ी बनाना आसान है, इसको इजीली बना सकते हैं आप, है ना। इसमें एक और हम लाइन दिखा दे रहे हैं यहाँ से दूसरे कलर से। ये येलो कलर की लाइनिंग है यहाँ पर, है ना। और इसको हम ऐसे मिड लाइन से मिला दिए, है ना। और उसके बाद एक नेक्स्ट लेते हैं, ये रेड से हमने लिया, इसको इससे मिक्स किया, फिर यहाँ लिया और इसको ऐसे मिला दिया, है ना। और हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे मिला देते हैं इससे। फिर एक और लाइनिंग हम लेते हैं यहाँ से और इसको मिलाते हैं इससे, है ना। फिर यहाँ ले लिए और फिर इसको मिला दिए इससे,
और इसको मिलाते इससे, तो ये क्या बना, एक आप क्या देख रहे हैं, ये एक क्रिस्टल है जिसके अंदर यूनिट सेल की जो संख्या है ना 8 है ना। एक एटम से बन सकते हैं आपके कितने, 8 यूनिट सेल का फार्मेशन होगा, है ना इसके अंदर। दूसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें हम देखेंगे कि अब हम क्या करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड का फार्मेशन करते हैं। कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड इसके अंदर बन रहा है ना। तो एक एटम हमने यहाँ लिया, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, और एक एटम हमने क्या किया, यहाँ पर रख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक एटम इसके यहाँ पर रख देते हैं। सेम एक एटम यहाँ पर हम रखें, है ना, और एक एटम यहाँ पर रखा, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर रखा, और एक एटम यहाँ पर सेम हमने रख दिया, है ना। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक एटम रखते हैं, एक एटम हम यहाँ पर रखते हैं, है ना। यहाँ पर हमने एटम रखा, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एटम रख दिए और यहाँ पर एटम रख दिए। अब इसको मिलाते हैं इसके मिड लाइन से। जब मिड लाइन से मिलाएंगे तो होगा क्या कि ये इससे मिला दिया, ये इस एटम से मिलाया, ये इस पॉइंट से मिलाया, है ना। उसके बाद यहाँ हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे, है ना। और फिर क्या करते हैं कि हम इसको इससे मिला देंगे, है ना। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, है ना। तो जब ऐसे हमने मिलाया इन लाइनों को, तो इन लाइनों को मिलाने के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक ऑक्टाहेड्रल वाइड का फार्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड का फार्मेशन हो रहा है। ये बन रहा आपका ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल वाइड ये बना, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। ये होल्स यानी जिसे हम इंटरसेक्ट्स भी कहते हैं, वाइड्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से वाइड्स और क्रिस्टल का वाइड्स के अंदर, क्रिस्टल के अंदर वाइड्स का फार्मेशन कितना हुआ, इस चीज़ को आपने देखा, और किस तरह से बना टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और अगर ये वीडियो आपको फिर से पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 लोगों को, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कैसा था। उसके बाद मैं और अच्छी वीडियो आपको बनाकर दूंगा। धन्यवाद।